23 मार्च को मुझे जेल से, दिल्ली जेल से छोड़ा गया। तो वैसे तो कागज पर तो कहीं नहीं मिलता है कि बाबा जी ने बेड़ियां पहनी हैं, लेकिन बाबा जी को जेल में डकैत और चोरों कतलियों की तरह से बेड़ियां पहना दी गई। जब मैं बंगलौर में भेजा गया तो वहां पूछा वहां के आईजी से और सुपरिंटेंडेंट से कि भाई हमको क्यों बेड़ियां पहनाई, तो उन्होंने खुद आकर के कहा कि कागज पर तो आपका कुछ नहीं है बेड़ियों के संबंध में, क्या वहां की उत्तर प्रदेश की सरकार आपसे बहुत नाराज है? हमने कहा अब आप समझ लीजिए, नाराज इसलिए तो कि किसी तरह से हमारे बस में आ जाए। और बड़े बड़े अधिकारियों को भेजा जेल में। अरे भाई क्या करते हो, ये क्या है? जब 23 जनवरी को छोड़ दिया तो मुझे इस हालत में छोड़ा था कि बाबा जी न तो अपना धर्म उपदेश करेंगे, न कर्म उपदेश करेंगे, न बाहर जाएंगे और भाग जाएंगे, अब दोबारा नाम नहीं लेंगे। लेकिन अब तो मैंने इतना जनमत तैयार कर दिया कि किसी राजनीतिक पास और किसी धार्मिक के पास इतना जनमत देश में है ही नहीं, इतना जनमत नहीं है। जब मैं जेल के अंदर था और उस समय पर आपने कुछ समय के बाद जब अभियान छेड़ दिया था कि जेल भरो आंदोलन, और 20, 25, 30 हजार आदमी चले गए जेलों में, और वो देवियां जो अपने बच्चों को, यानी आज पैदा किया बच्चे को उठा के और शोर से चली गई जेल में, और वो बेचारी जो बच्चा पैदा होने वाला जो आज ही कल में जेल में चली गई और बच्चा जेल में हुआ, अगर स्त्रियां अपने एक दिन के बच्चे को उठा के जेल में जा सकती है और वो देवियां जो कल बच्चा जेल में पैदा होगा वो जेल में जा सकती है, तो अब तो बहुत दूर गाड़ी हो गई। अब तो इनको अगर आदेश मिल जाए तो क्या कर देंगे, आपको तो अभी कुछ पता नहीं, मालूम नहीं। तो अब बहुत दूर चला गया मामला, अब कुछ और बात हो गई। अब वो बात नहीं है, अब तो सारा ही माहौल यानी परिवर्तित होने वाला है, अभी आपको क्या पता है। इसलिए ये लोग मुक्ति दिवस से जुड़े ऐतिहासिक तथ्य। 26 जून 1975 बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के कृष्णानगर मथुरा स्थित आश्रम चिरोली संत आश्रम में एक पुलिस अधिकारी अपनी टीम के साथ आए। बाबा जी अपनी कार में जिलाधिकारी के बंगले पर गए, वहां वारंट काटा गया और फिर बाबा जी को आगरा जेल में भेज दिया गया। पूछने पर कोई कारण नहीं बताया गया। 9 अक्टूबर 1976 बाबा जी को आगरा सेंट्रल जेल से बरेली सेंट्रल जेल में ट्रांसफर कर दिया गया। 21 अक्टूबर 1976 बाबा जी ने कहा कि 21 अक्टूबर को मेरे पैरों में बेड़ी डाल दी गई। जेल अधिकारियों ने मुझे बताया कि उन्हें मुझसे कोई शिकायत नहीं है, पर ऊपर से मुख्यमंत्री का आदेश आया है, इसलिए ऐसा किया जा रहा है। 10 दिसंबर 1976 बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के प्रेमियों ने सत्याग्रह आरंभ किया और एक दिन में हजारों स्त्री पुरुष बच्चे जेलों में चले गए। उन्होंने जेलों को भजन घर बना लिया। 31 दिसंबर 1976 रात में रेडियो प्रसारण में कहा गया कि जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संघ पर उत्तर प्रदेश सरकार ने केंद्र की सहमति से प्रतिबंध लगा दिया है। 18 जनवरी 1977 लोकसभा भंग होने की घोषणा हो गई। 21 जनवरी 1977 जेल में राजनीतिक दलों में चेतना की लहर उठी। बाबा जी ने जेल में बंदी राजनीतिज्ञों से कहा कि सब दल एक हो जाएं, तभी कुछ हो सकता है। इसके साथ ही जेल में जनता पार्टी का अभ्युदय हो गया। बाबा जी ने जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दिया और समर्थन दिया। यह भी कहा कि जनता पार्टी का स्वप्न मैं बहुत पहले से देख रहा था, वो अब सामने आई है। देखिए, सरकार ने बेड़ियों की तरफ इशारा करके यह तोहफा दे रखा है, इसका मैं स्वागत करता हूं। मेरा आशीर्वाद जनता पार्टी के साथ है। मेरे प्रेमी आपका पूरा सहयोग करेंगे और आपको एक नया पैसा भी खर्च करने की जरूरत नहीं है। 22 जनवरी 1977 बाबा जी को बरेली जेल में पुनः तन्हाई दे दी गई। 26 जनवरी 1977 गणतंत्र दिवस। बाबा जय गुरुदेव जी के शब्दों में 26 जनवरी की रात को मुझे बरेली जेल से निकालकर मोटर गाड़ी में दिल्ली लाया गया। वहां मुझे पांव में बेड़ियों सहित एक हवाई जहाज में बैठा दिया गया। मुझे यह भी नहीं बताया गया कि मुझे कहां ले जाया जा रहा है। बाद में मुझे पता चला कि मुझे बंगलौर जेल में लाया गया है। वहां से फिर हवाई जहाज में 22 फरवरी 1977 को दिल्ली लाया गया। वहां से आने के बाद 24 फरवरी 1977 को मेरे पांवों की बेड़ी काट दी गई। इस तरह से 124 दिन मेरे पांव में डंडा बेड़ी लगी रही।
मुझे बी क्लास वार्ड में दंडित कैदियों के साथ बैरक में रखा गया। 28 फरवरी 1977 तिहाड़ जेल दिल्ली में एक उच्च अधिकारी बाबाजी से मिलने आए और कहा कि आप चुनाव में कांग्रेस का समर्थन कर दीजिए। हम आपको कुछ घंटों के अंदर ही छोड़ देंगे, आपके आश्रम और सामानों को वापस कर देंगे। 2 करोड़ रुपया ले लीजिए, आदि आदि। उन्होंने बाबाजी से कांग्रेस द्वारा तैयार किए गए ड्राफ्ट पर दस्तखत करने को कहा। बाबाजी ने ड्राफ्ट पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। अधिकारी ने बाबाजी से कहा कि आपको पता नहीं है कि प्रधानमंत्री आपको 3 साल तक और जेल में रखेंगी। महात्माओं को कभी ललकारना नहीं चाहिए। बाबाजी ये सुनकर नाराज हो गए और अपनी छड़ी जमीन पर फेंकते हुए तेज आवाज में बोले, क्या कहा आपने? आप होश में हैं कि किससे बात कर रहे हैं? अब कांग्रेस खत्म। दूसरी बात यह है कि 24 मार्च तक बाहर आ जाऊंगा। तीसरी बात यह है कि 28 मार्च तक इमरजेंसी लगी रही तो अंदर वाले सब बाहर होंगे और बाहर वाले सब अंदर होंगे। इतना कहकर बाबाजी कमरे के बाहर चले गए। 23 मार्च 1977 बाबा जय गुरुदेव जी महाराज को दिल्ली के तिहाड़ जेल से दिन के 2:30 बजे रिहा कर दिया गया। देश विदेश में बाबाजी के करोड़ों अनुयायी 23 मार्च को प्रतिवर्ष अपने अपने घरों पर जय गुरुदेव झंडा फहराकर मुक्ति दिवस मनाते हैं और प्रार्थना करते हैं।